जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव का ध्यान लगाते हुए मैंने एक सज्जन पुरुष की कही हुई बात को अनुभव किया कि कैसे मैं शब्द बाण चला रही थी, वो सामने वाले व्यक्ति को चोट कर जाते और मुझे पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब भी मुझे लगता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है या कोई सक्षम नहीं है या किसी में किसी बात की कमी है, तो मेरे मुंह से शब्द निकलता था बेचारा। मेरी यह आदत बन गई थी, पर मुझे सच में इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम था। ऐसा मैं चलाकर नहीं कर रही थी। हुआ यूं कि एक बार जब मैं उन सज्जन पुरुष से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक मेरे पुराने जानकार के साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो मेरे मुंह से निकला कि बेचारे अब उनका क्या होगा। तब उस सज्जन पुरुष को मुझ पर क्रोध आया। उन्होंने मुझसे कहा कि ध्यान से सुनो, इस दुनिया में बेचारा कोई नहीं होता। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला होता है, वह सबका ध्यान रखता है, उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है। इसीलिए तुम दया ना करो। दया करने वाली तुम कौन होती हो? दया तो सिर्फ उसकी यानी ईश्वर की है। हम तो सिर्फ एक जरिया है। उसे हमें जहाँ पहुँचाना होता है वह पहुँचा देता है। करने कराने वाला तो वह ऊपर बैठा है। उसके बाद पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दूं। चुपचाप सबको सुना। फिर गुरुदेव से आकर ध्यान में पूछा कि गुरुदेव मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने गलत क्या कहा, समझाओ। तब गुरुदेव ने कहा कि देख, जैसे तू जब परेशान होती है तब मैं कहता हूँ ना कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना। कोई समस्या आती है तो रास्ता भी तो मैं ही निकालता हूँ ना। इसीलिए यह पूर्णतया सत्य है कि इस दुनिया में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे व मनुष्य हैं, सभी को संघर्ष करना पड़ता है जीवन चलाने के लिए। लेकिन बेचारा या बेसहारा कोई नहीं है, क्योंकि वे सब इस नीले आसमान की छाया में हैं। इसीलिए कभी कभी शब्दों के अर्थ मालूम न होने के कारण हम कई आत्माओं को चोट पहुंचा देते हैं। अब समझ आया कि इस दुनिया को चलाने वाले की नजर में सभी जीव उसकी संतान है, तो वह सबका पिता हुआ ना। फिर कोई बेचारी या बेचारा कैसे हुआ? जय गुरुदेव।